हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है गाइस ट्रिपल 1 टेरर चैनल के ऊपर। आई होप कि मेरे ब्यूटीफुल पीपल बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है, आज का जो टॉपिक है वो इस सब्जेक्ट पर है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है। ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। बहुत सारे लोगों ने कुछ समय पहले इस टॉपिक के बारे में बोला था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं कैसे पता करूं। ओके, रीडिंग के थ्रू पता कर देते हैं जी। ओके। दूसरी चीज, अगर लोग आपके बारे में बुरा सोचते हैं तो क्या आप सच में वैसे ही हैं जैसा वो सोच रहे हैं, है ना। तीसरी चीज, अगर कोई आपके बारे में बुरा सोचता है तो आपने उसकी सोच को बदलने के लिए क्या करना है। ओके। एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर कोई इविल आए है, इविल आए इन सेंस कि कोई आपके ऊपर गलत नजर रखता है, बुरी नजर रखता है, ठीक है, किसी तरीके की वाहियात काइंड ऑफ एनर्जी रखता है, तो उसकी एनर्जीज को कैसे बदलें। ये एनर्जीज सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल वाली नहीं बोल रही हूँ मैं, हर तरीके से मैं बोल रही हूँ। ठीक है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या जैसा लोग सोचते हैं आप वैसे हैं, या फिर जो लोग आपके बारे में गलत सोचते हैं उनकी सोच को कैसे बदला जाए। एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इविल आई से कैसे बचा जाए। तो टिप्स, ट्रिक्स, रेमेडीज सब कुछ शेयर करने वाली हूँ आज के वीडियो में। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं दैट व्हाट पीपल एक्चुअली थिंकिंग अबाउट यू, और क्या आप वैसे हैं। और आज आप लोगों ने अपना राशि पिक करना है, अपनी राशि या फिर अपना जोडिएक पिक करना है। अब काफी लोग मुझसे बोलते हैं कि किसी को जोडिएक पता ना हो, तो अगर जोडिएक आपको नहीं पता है गूगल कर लीजिए, आप अपने नाम के हिसाब से देख लीजिए। ठीक है, अपने पंचांग या अपनी जन्म पत्र के हिसाब से ना देखते हुए अपने है ना नाम के पहले अक्षर के हिसाब से आप चेक इन कर सकते हैं। या तो जाकर के आपको नहीं समझ आ रहा है, उसमें भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, सो गो विद द पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 विद योर इंट्यूटिव साइकिक एबिलिटीज। ठीक है। आई होप कि ये वीडियो और पिकअप पाइल ऑप्शंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ और देखने की कोशिश करते हैं। एंड मैं बता देती हूँ, पाइल नंबर 1 में है हमारे पास एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, विर्गो। अब इंग्लिश में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने यहाँ पे सेम इनको फिल्टर करके हिंदी में लिख दिया है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। सो दिस इज पाइल नंबर 1। देन आपके पास में है पाइल नंबर 2, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, स्पाइसेस, यानी कि तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ठीक है, सिंपल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग, देखने की कोशिश करते हैं आज की रीडिंग के टॉपिक को। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। तो आप लोगों ने पिक किया है एरीज, टॉरस, जिमिनाई, कैंसर, लियो, विर्गो को, या फिर आपकी राशि जो है वो है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं व्हाट एक्चुअली पीपल थिंक अबाउट यू, क्या सोचते हैं आपके बारे में। मैं इसको यहाँ रख देती हूँ ताकि आप लोगों को पता लगता रहे। सो लेट्स चेक फ्रॉम द कार्ड्स what actually people think about you। वैसे मैं सही बताऊं ना तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा इस चीज में डिफरेंट है। देखो, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, है ना, सबसे बड़ा रोग कि पता नहीं क्या ही कह देंगे लोग। और इस चीज से आप जितना बच के रहें ना उतना आपके लिए ज्यादा परफेक्ट होता है। बट हमें अपनी वैल्यूज बनाने के लिए, लोगों के अंदर भीड़ में अलग दिखने के लिए कुछ चीजें पता होना जरूरी है। वो चीजें आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। पाइल नंबर 1 पीपल, एक कार्ड गिर चुका है और मेरा दिल कहता है कि इसको ले लेना चाहिए। प्लीज डिवाइनिक एंजल्स, पाइल नंबर 1 एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो के लिए बताएं क्या सोचती है पब्लिक। पब्लिक 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 तो बहुत कुछ सोचती है। एंड दिस इज जनरल रीडिंग, याद रखिएगा। हो सकता है कुछ चीजें आपसे रेजोनेट करें, कुछ चीजें आपसे रेजोनेट ना करें। तो जो रेजोनेट करे उसको प्लीज आप जो है लीजिएगा। ओके, और जो ना करे उसको छोड़ दीजिएगा, सिंपल।
बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे स्क्रीजोफीनिया। कितनी अजीब विडंबना है। चलिए मैं देखती हूँ, मुझे फीलिंग आ रही है वैसे कुछ एनर्जीज की। सो व्हाट वी हैव गाइस, वी हैव द फर्स्ट कार्ड मैच्योरिटी। ओके, मैच्योरिटी का कार्ड है। देन वी हैव द सेकंड कार्ड मोरालिटी, मोरालिटी का कार्ड आया है। देन वी हैव द थर्ड वन द मास्टर। अभी तक तो अच्छा ही सोच रही है पब्लिक। एंड फिर हमारे पास एक और कार्ड आया है द लवर्स। ओके, ठीक है जी। मैं सारे कांच अच्छे से निकालूंगी, उसके बाद आपको बता पाऊंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा या तो टैप टैप करके आगे बढ़ा दीजिए वीडियो को, या फिर थोड़ी सी शफलिंग देख लीजिए। दिस वन, Ace of Pentacles, the Knight of Cups, Page of Pentacles, and the Lovers. Lovers के नीचे Lovers, कुछ कमाल ही है। And the bottom of the deck, Four of Wands. थोड़े से मैं कांच को ऊपर कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ सके, दिखे आपको कांच और आप समझ सकें। ठीक है। लोगों की सोच भी अजीब ही होती है, निराली होती है एकदम। लोग आपके बारे में बहुत सोचते हैं। फाइल नंबर 1, फोर ऑफ पेनिकल्स। दुनिया आपके बारे में बहुत सोचती है, ये तो बात क्लियर है। एस ऑफ वॉन्ड्स, आई एम नॉट टेकिंग रिवर्सल्स, ओके। सिक्स ऑफ कप्स एंड द एट ऑफ सोर्ड्स। ओके, जलते हैं जलते हैं। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है। जलती है पब्लिक, जलती है जलती है। ओके, बताती हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देती हूँ व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू आर, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। यू आर सुपर सुपर ब्यूटिफुल काइंड ऑफ पर्सन। क्यों बोल रही हूँ खूबसूरत लोग क्यों हैं आप? क्योंकि आपकी जो एनर्जीज मैं फैच कर पा रही हूँ, फील कर पा रही हूँ, वो है कि आप है ना किसी का भी बुरा करके खुश नहीं होते हो। आपको ऐसा होता है कि भाई सबका अच्छा होना चाहिए, सबके साथ में सब कुछ बेस्ट होना चाहिए, पब्लिक खुश रहनी चाहिए। आपकी ना पूरी की पूरी इच्छा ये होती है कि सबके साथ अच्छा अच्छा करूं मैं, सबके साथ अच्छा ही होना चाहिए, किसी के साथ भी कुछ बुरा ना हो। सबसे पहली चीज तो आपकी ये होती है, ठीक है। फर्स्ट थिंग जो आप सोचते ना वो ये है। दूसरी बात जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, कुछ ही बताऊंगी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको। दूसरी बात ये कि आप या तो फूडी बहुत ज्यादा है, या फिर आपको ना तरह तरह के कपड़े पहनने का बड़ा शौक है, ठीक है। आपके शौक जो है बहुत ही रॉयल किस्म के मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ओके, चलिए अब बताती हूँ लोग क्या सोचते हैं। सबसे पहली बात, आपके चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं और आपके बारे में बुरा सोचने वाले कम है। यस, दिस इज द पॉजिटिव साइड यू हैव गाइस, कि आपके चाहने वाले बहुत ज्यादा है क्वांटिटी में एंड बुरा सोचने वाले बहुत कम, ठीक है। बात कुछ ऐसी है, सबसे पहले मैं अच्छा वाला पार्ट बता देती हूँ। बात ऐसी है कि लोगों को ऐसा लगता है कि आप अपनी उम्र से कुछ ज्यादा ही मैच्योर हैं। आप एक सही सलाह दे सकते हैं लोगों को, स्पेशली अगर वो लव लाइफ में या आपकी पर्सनल लाइफ की सलाह हो, आपके फिजिकल रिलेशन से रिलेटेड भी अगर सलाह है ना, तो वो भी आप बहुत अच्छी दे सकते हैं। यू आर काइंड ऑफ लव गुरु। आप कुछ लव गुरु काइंड ऑफ एनर्जीज मुझे यहाँ पे देख रहे हैं। हो सकता है यू गाइज आर वेरी मच लाइक बहुत अच्छे स्पीकर हैं आप, बहुत अच्छे मोटिवेटर हैं आप। मास्टर का कार्ड है यहाँ पे। हो सकता है कि आप टीचर हो या फिर टीचिंग लाइन में हो, ओके।
दूसरी चीज मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि लोगों को ऐसा लगता है कि आप जितना अच्छा समझा सकते हैं या जितने अच्छे आप वक्ता है ना, स्पीकर हैं, उतना अच्छा उन्होंने किसी को नहीं देखा। ठीक है, आप बहुत ही खूबसूरत हैं या बहुत ही हैंडसम है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, आपकी जो एनर्जीज है ना वो बहुत ही खूबसूरत है। आप लोगों को ना 2 मिनट में अट्रैक्ट कर लेते हो। लोग आपसे अट्रैक्शन के लिए ऐसे 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 बचते हैं, बट आपकी एक लाइट अलग सी आ रही होती है जो लोगों को ना आपके ऊपर मोहित कर देती है। लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत मिस्टीरियस हैं और आप कुछ छुपाते हैं। ठीक है, आप बहुत मिस्टीरियस हैं, आप कुछ छुपाते हैं, आपके अंदर अ बिग काइंड ऑफ ओशियन है जिसको आपने समेट के रखा हुआ है अपने दिल के अंदर। अगर किसी दिन ये ओशियन बाहर आ गया तो बस खत्म। ठीक है, लोगों को लगता है कि आप पागल हैं। ठीक है आप पागल हैं, आप बहुत ज्यादा सीधे हैं, आप बहुत ज्यादा भोले हैं। भोले नहीं है आप, नो, भोले तो नहीं है आप। और जो एक बात और मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ वो है कि आप जो है ना, आप एक बहुत ही सुपरफिशियल पर्सन है। सुपरफिशियल पर्सन मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज यू हैव नॉलेज ऑफ ऑल ऑक्यूल्ट साइंस या ऑक्यूल्ट मैजिक का आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। नज़र टोक फलाना ढिमकाना ये वो सब कुछ आपको बहुत अच्छे से आता है। मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है कि बहुत सारे पाइल नंबर 1 पीपल ना हो सकते हैं टैरो रीडर्स हों या रेकी हीलर्स हों या फिर किसी भी तरीके के और हीलर्स हो सकते हैं। ठीक है, आई एम गेटिंग दीज एनर्जीज हेयर। अच्छा, अब बात आती है कि लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास ढेर सारा पैसा है और अगर आपने किसी से अगर पैसा बोरो कर रखा है या फिर आपने कोई लोन वगैरह ले रखा है तो लोगों को ना ये बात काफी ज्यादा झूठी नजर आती है। लोगों को आपकी ना जिंदगी बड़ी चकाचौंध वाली नजर आती है कि आपकी जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, आप तो राज कर रही हैं, आप पलंग पे बैठे रहते हैं, झूला खाते रहते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। ठीक है, आप लिटरली है ना लोगों को ऐसा फील करवा देते हैं गाइस कई बारी कि आपकी जितनी खूबसूरत जिंदगी है ना उतनी खूबसूरत जिंदगी किसी की हो ही नहीं सकती। प्राइवेट जेट है आपके पास इस काइंड ऑफ एनर्जी को मैं फील कर पा रही हूँ। और अब मैं आपको थोड़ा सा बुरा भी बता देती हूँ। बुरा यहाँ पे है कि एक्चुअली में ऐसा लोग आपकी इस चीज से बड़ा जेलस हैं, जबकि ऐसा हो सकता है कि ऐसा है ही नहीं। आप अगर आप लोगों को बताते कि मेरे पास तो 70% है तो एक्चुअली में आपके पास 30 भी नहीं होगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी फील हो रही है बिकॉज ऑफ दिस 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड एंड 4 ऑफ पेनिकल्स। अभी तक आप लोग है ना उस ऊंचाई को पाने में लगे हुए हो जो ऊंचाई आप लोगों को बता चुके हो। ठीक है, या फिर आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसा कि मैं स्टार्टिंग में बोला था, यू आर काइंड ऑफ रॉयल एनर्जी, आपको रॉयल चीजें बड़ी पसंद है ना। तो ये जो ठाट बाट है ना इसकी वजह से लोगों को ऑलरेडी ऐसा लगता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं। लोग आपके बारे में ना जेलस होते हैं इस चीज को सोच करके कि यार देख इसके पास में सब कुछ कैसे है, इसकी तो अभी तो इतनी एज भी नहीं है। और अगर आपकी एज बहुत ज्यादा हो गई है तो भी लोग जो है काफी ज्यादा जेलस फील करते हैं आपकी उपलब्धियों से, आपकी अचीवमेंट से लोग बहुत ज्यादा जेलस फील करते हैं। ठीक है, नाउ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि अगर आप किसी को मास्टर का कार्ड है, अगर आप किसी को वो देते हो ना, क्या बोलते हैं उसको, सीख देते हो या आप किसी को गाइडेंस प्रोवाइड करते हो, अगर किसी ने आपसे गाइडेंस मांगा है तो वो कुछ नहीं सोचता। लेकिन अगर आपने किसी को बेवजह कोई गाइडेंस दे दिया ना, बेवजह अगर आपने किसी के बारे में ऐसा बोल दिया कि हाँ तुम तो ऐसे हो, तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो, गाइडेंस दे दिया, तो लोग आपको ना बड़ा ज्यादा खिज वाली एनर्जी से देखते हैं। क्या यार, हमेशा बस समझाना शुरू कर देता है। ओके, लोगों को ऐसा लगता है कि आप शो ऑफ बहुत ज्यादा करते हो, जबकि आप शो ऑफ नहीं कर रहे होते हो, वो एक्चुअली में आपके पास एज इट इज हो रहा होता है, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि आप शो ऑफ बड़े करते हो। लोगों को ऐसा लगता है कि आप बड़े दिल फेक आशिक किस्म के हो या फिर दिल फेक नेगेटिव काइंड ऑफ पर्सन हो। ओके, और आप हमेशा तत्पर रहते हो फॉर द फिजिकल रिलेशन, इंटीमेसी एंड ऑल। ओके, लोगों को ऐसा लगता है कि आप अपनी जो आपके पास में चीजें हैं ना उनका बड़ा ज्यादा शो ऑफ करते हो और आपके मन में ना किसी तरीके का चोर है। आप जितना मेच्योर होने का दावा करते हो उतने आप मेच्योर नहीं हो। ठीक है, लोगों को ऐसा लगता है कि आप जो है बहुत ज्यादा, मतलब कहते हैं ना, ओवर एक्सप्लोर्ड पर्सन हो। आपके अंदर जितने भी राज हैं, जितने भी मिस्ट्री है, ये आपकी किसी तरीके की दुखती नब्ज हो सकती है, कुछ दुखता हुआ आपका अंदर का पार्ट हो सकता है जो कि आप लोगों के सामने नहीं लाना चाहते हो। लेकिन क्योंकि आप लोगों को हमेशा ये दिखाते हो कि आप अपनी अच्छी एनर्जी में हो, आपकी लाइफ में सब कुछ बेटर है, तो लोग कुछ ना कुछ गलत धारणाएं बना लेते हैं आपके लिए।
ठीक है, तो लोग ये सोचते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या आप बिल्कुल ऐसे हैं जैसा लोग सोचते हैं? बिल्कुल भी नहीं, आप बिल्कुल ऐसे नहीं हैं। लोगों को जो ये एनर्जी आती है कि, पहले बुरे का बता देती हूँ मैं, लोगों को जो ये एनर्जी आती है कि आप शो ऑफ करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो गलत बात है। और दूसरी चीज, जो लोगों को ऐसा लगता है कि आप पागल है, मूर्ख है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आप बहुत स्मार्ट हैं। लोगों को जो ऐसा लगता है ना कि आप अपनी अचीवमेंट्स का गुणगान करते हैं, ऐसा एक्चुअली है। ऐसा एक्चुअली है। हो सकता है कि समटाइम्स ना आप क्योंकि एक ऐसे दुख से उठे हो ना, देखो जो रीडिंग में है वो मैं आपको बता रही हूँ, ये किसी के लिए भी हो सकता है, किसी के लिए भी नहीं हो सकता, बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग, सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, ओके। तो आप क्या करते हो ना, आप क्योंकि बहुत ही मेहनत करके थोड़ा बहुत आपने कुछ अचीव किया है, तो आप उस चीज को ओवर एक्सप्लोर कर देते हो समटाइम्स, ठीक है। तो अगर मैं परसेंट के हिसाब से बोलूं, तो परसेंट हिसाब से सिर्फ 10% लोग जैसा आपके बारे में सोचते हैं ना, वैसे आप हैं। बाकी आप एक डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन है। यस, आप मिस्टीरियस हैं, आप समझदार हैं, आप मेच्योर हैं, लेकिन एक्चुअली में इमेच्योर एनर्जी में है, बिकॉज आप प्रायोरिटीज लोगों को दे देते हैं, अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। लोगों को लगता है आप बहुत ज्यादा समझदार, बहुत ही ज्यादा प्रखांड पंडित टाइप एनर्जी है आपकी, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें जो अभी आपको सीखनी बाकी है। लोगों को ऐसा लगता है कि आप दिल फेक आशिक हैं, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है, आप दिल फेक आशिक नहीं है। आप किसी से बहुत बेइंतहा प्यार करते हैं और आप उन्हीं से ही प्यार करते हैं, ठीक है, और उन्हीं से ही जिंदगी भर प्यार करते रहेंगे। एल्स ऐसा हो सकता है कि आप उनके लिए या तो स्टेप नहीं ले रहे हैं, या फिर वो आपके लिए स्टेप नहीं ले रहे हैं, तो आप बहुत ज्यादा बुरा और वियर्ड फील करते हैं। लेकिन वो चीज खैर चलो डिफरेंट बात है। लेकिन हाँ, आज के टॉपिक के हिसाब से भाई जैसा पब्लिक सोचती है वैसा नहीं है। दुनिया आपसे जलती है आपकी उपलब्धि और अचीवमेंट्स को लेकर के, तो क्या कर सकते हैं। तो अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि लोगों की आप सोच कैसे बदल सकते हो। क्यों बदलनी है लोगों की सोच? दिस इज माई क्वेश्चन टू यू गाइज। क्यों बदलनी है लोगों की सोच? लोगों को इसी सोच में जीने दो। देखो, एक चीज क्लियर है, सोना सोना ही होता है, पीतल पीतल ही होता है, ठीक है। और रही दूसरी बात कि जो रियलिटी है वो तो रियलिटी रहेगी। अगर आप पीतल के कुंदन पहन करके लोगों को बताओगे कि ये सोने के हैं, तो लोग फिर भी यकीन कर लेंगे। लेकिन एक जो जौहरी है, जो परखा हुआ जौहरी है, ठीक है, जो ज्वेलर है, वो तो आराम से पता लगा ही लेगा। सो दिस इज द रियलिटी कि आप सच को छुपा सकते हो, लेकिन सच को बदल नहीं सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इस चीज को तय जिंदगी छुपा जाऊंगा या छुपा जाऊंगी, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एक ना एक दिन सच सबके सामने होता ही होता है, ओके। सो दिस इज द थिंग। बस होता है कि सिचुएशंस बदल जाती है कि जब उसके सच निकलने का हमें इतना ज्यादा कोई तकलीफ या कोई मलाल नहीं होता। दिस इज द नॉर्मल थिंग, ओके। नाउ लेट मी टेल यू गाइज कि सोच कैसे बदलनी है। सोच बदलनी ही नहीं है हमें। भाड़ में जाओ, तुम अपनी एस्थेसी कराओ, हमें क्या मतलब है, हमें क्या मतलब है ना। चाहे जो भी सोचें आपके बारे में, जो भी सोचें, स्पेशली चलो अच्छा सोच रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग बुरा सोच रहे, जो जल रहे हैं, अरे तुम जल रहे हो तो तुम और जलो। सिंपल। लोगों के बारे में नहीं सोचना, अपने मन की करनी है, ओके। अब एक चीज और, अपने मन की वही करनी है जिससे आपका भी फायदा है और बाकी लोगों का भी फायदा है। और अपने मन की वो वाली ही करनी है आपने जिससे आपका भी फायदा हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ लोगों की वजह से, अपने घर वालों की वजह से वो काम कर लें जिससे आपका दिल खुश नहीं, आपका मन खुश नहीं है, ओके। अच्छा जी, अब बात आती है कि इविल आई से कैसे बचा जाए। सी, इविल आई से बचने का एक तरीका सबसे बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट, कि आप सैटरडे और ट्यूसडे टोटल ब्लैक कलर के कपड़े पहनिए। वियर्ड है लेकिन बहुत कमाल है। आप ट्यूसडे और सैटरडे टोटल ब्लैक कलर के कपड़े पहने। फ्राइडे को व्हाइट कलर के क्लोथ्स आप पहन सकते हैं, ठीक है, ताकि आप इविल आई से बच सकें। एंड एक चीज और मैं आपको बताऊंगी कि आपने ना कभी भी इविल आई से अगर बचना है तो आपने सैटरडे और ट्यूसडे को छोड़ करके जो आपके इनर वेयर्स होते हैं, जो आपके अंडर गारमेंट्स होते हैं, वो कभी भी ब्लैक नहीं पहनने हैं, ठीक है। चाहे आप औरत हैं, चाहे आप आदमी हैं जो सुन रहे हैं इस रीडिंग को, लाइक वट एवर द जेंडर यू हैव, यू डोंट नीड टू वेयर ब्लैक इनर वेयर एक्सपेक्ट सैटरडे एंड ट्यूसडे, ओके। आप बचे रहेंगे। एक चीज और, आप क्या कर सकते हैं, एमेथिस्ट पहन सकते हैं,
ठीक है, नजर टोक को काटता है एमेथिस्ट। और अगर आप एमेथिस्ट भी नहीं पहनना चाहते, आपको अजीब सा लगता है, आपको बुरा सा लगता है, तो व्हाट यू नीड टू डू इज एमेथिस्ट के ना छोटे छोटे क्रिस्टल्स मंगवा लीजिए, अमेजोन पे अच्छे से मिल जाएंगे, या किसी भी रेकी स्टोर आपके जो लोकल में अवेलेबल हो वहां से आपको मिल जाएंगे। सर्टिफाइड लेना प्लीज, वो आपको मिल जाएगा। वहां से आप है ना 2 छोटे छोटे से क्रिस्टल्स ले आओ और उसको अपने बैग में रख लो, या फिर किसी ऐसी जगह पे रख लो जहां पर जो चीज आपके ऑलरेडी हमेशा पास होती है। आप ऐसे इविल आई से बच के रहोगे, ठीक है। सो फॉर यू एडवाइस इज चॉइस। आपके लिए जो एडवाइस आई है वो है चॉइस। बाय स्टेइंग कॉन्शियस इन योर थॉट्स यू गाइड योर जर्नी इन द डायरेक्शन ऑफ चॉइस। आपको बोला जा रहा है, जो चीज मैं आपको बोल रही थी कि भाड़ में जाए पब्लिक, जो सोच रही है सोचने दो, ये उनकी चॉइस है। आप अपनी चॉइस की जर्नी पे आगे बढ़ो खुशियों के साथ। देन है इनर alchemy. Inner alchemy is achieved when you react to fear with love. आपके अंदर किसी भी तरीके की नेगेटिविटी को पनपने ना दें, ठीक है। सब लोगों को समझिए कि ये तो भाई हैरी पॉटर के वर्ल्ड रिवॉर्ड है, ठीक है। इनका तो इन नेगेटिव लोगों के बारे में सोच के या नाम लेकर के ना मेरी लाइफ में ये सुपर तरीके से आएंगे, सुपर फास्ट तरीके से, तो सोचना ही नहीं है। देन साइन, आपके पास में ना ढेर सारे साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से डेफिनेटली आती होगी, लेकिन हो सकता है समटाइम्स हम उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम उन सब चीजों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। सो जस्ट बी अवेयर अबाउट एवरी साइन। हर साइन आपसे कुछ कहता है। समटाइम्स 999 आपको ये भी बताने की कोशिश करता है दैट सम काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी इज ऑल अराउंड यू। ये यही लोग हैं जो गंदा सोचते हैं, ठीक है। तो आपको इनसे बच के रहने की जरूरत है। रेमेडीज मैंने आपको बताई दी है ना, पाइल नंबर 1 पीपल। सो गो फॉर इट, ऐसा कीजिए, खुश रहिए और मस्त चकाचक रहिए अपने आराम से, कोई टेंशन नहीं है। खुश रहने की जितनी कोशिश करोगे ना, ये उन लोगों के मुंह पे एक तमाचा होगा जो कभी भी आपको खुश नहीं रहने देना चाहते, ठीक है, कभी देख ही नहीं सकते। तो लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स यू कैन मेल मी और यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम। बाय माय ब्यूटीफुल पीपल। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, यानी कि आप लोगों का जोडियक है लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। यानी कि आप लोग हैं तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। देखने की कोशिश करते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, और क्या आप बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे लोग सोचते हैं, है तो क्या चीज़ आपके अंदर ऐसी है जो लोग आपके बारे में सोचते हैं। एंड वन मोर थिंग जो आज हम जानने की कोशिश करेंगे वो है कि इविल आई से कैसे बचा जाए और लोगों की इन गंदी नज़रों को कैसे बदला जाए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सो वेरी फर्स्ट कार्ड वी हैव द टोटैलिटी। टोटैलिटी का पहला कार्ड, एनर्जीज काफ़ी फेचिंग है, ओके। इंटीग्रेशन, प्रोजेक्शन, मिजार। बॉटम ऑफ द डेक ब्रेक थ्रू का कार्ड है। चलो दोनों ले लेते हैं। So we have the 3 of Cups, the 5 of Pentacles, the Death, ठीक है। Five of Cups. बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आई होप कि मेरे खूबसूरत चांद के टुकड़ों को सारे कांच दिख रहे होंगे। ओके चलिए यहाँ से भी देख लेते हैं। जस्टिस, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, King of Pentacles, कमाल ही हो गया सांप, एंड द डेविल।
बॉटम ऑफ द डेक द टावर। ओके, चलिए, तो मैं एक बारी थोड़ा सा देख लेती हूँ ताकि मुझे फील हो सके एनर्जीज, फिर हम स्टार्ट करते हैं, है ना। ओके, द वेरी फर्स्ट थिंग जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आप किस तरीके के हैं। जस्ट अ लिटिल बिट, 2-3 पॉइंट्स में आपको आपके कैरेक्टरिस्टिक्स बताना चाहती हूँ। आपके कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके के मैं आपको बताती हूँ। यू गाइज आर वेरी वेरी इनोसेंट, ठीक है। आपका दिल बहुत नेक पाक साफ है। आप लोगों की मदद करने से हिचकते नहीं हैं। आपको लोगों की मदद करना ना बहुत अच्छा लगता है। ओके, एंड यू आर लाइक एन वाटर, पानी होता है ना, उसकी तरीके से हैं आप, पानी जैसे हैं आप। कि अगर कुछ किसी यूटेंसिल में डाला जाए या फिर किसी और पर्सन के साथ आपको मिलाया जाए ना, आप एज इट इज उसके जैसे हो जाते हैं। आपको अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग रिलीजन या फिर अलग अलग स्टेटस में भी अगर आपको बिठाया जाए ना, तो आप बिल्कुल वैसे हो जाते हैं, ठीक है। चाहे फिर आपके पास में उतना हो एक्सपीरियंस या ना हो, आप लोगों के अंदर घुलना मिलना बहुत अच्छे से जानते हैं। यू आर अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड इनोसेंट काइंड ऑफ हार्ट। ओके, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप लोगों को बहुत जल्दी अपना बना लेते हैं, ठीक है। और आप लोगों के लिए दिल खोल के मदद करते हैं, दिल खोल के। लेकिन फिर भी वो लोग जो है आपकी ही बैंड बजाने में पीछे नहीं हटते। नाउ लेट मी चेक एंड टेल यू गाइस कि आप आपके आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं। देखिए, सबसे पहले तो लोग आपको ऐसे समझते हैं कि आप बहुत ही चंट किस्म के इंसान हैं। आप बहुत ही चंट किस्म के इंसान हैं। आप जो बोलते हैं वो हो जाता है या फिर वैसा ही हो रहा होता है। तो आप ऐसे किस तरीके के इंसान हो, ठीक है। लोगों को ऐसा लगता है कि आप बेवजह का पैसा खर्च करते हो और आपकी जो भी फाइनेंसिस की जो दिक्कतें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है। आपको ना किसी तरीके का मैनर नहीं है, लोगों से ठीक से बात करनी नहीं आती है। आप है ना लोगों को बहुत ज़्यादा लिफ्ट दे देते हैं। कुछ लोग, आई एम रियली सॉरी टू से पाइल नंबर 2 पीपल, बट मुझे कुछ लोग ऐसे भी नजर आ रहे हैं जो कि आपके कैरेक्टर पे भी उंगली उठाते होंगे, दैट व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर यू हैव। ओके, कई लोगों को ऐसा लगता है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी अपनी चलाने की कोशिश करते हो। ओके, और कई लोगों को ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई बात है, कोई स्पार्क है कि अपोजिट जो जेंडर है वो आपसे तुरंत प्रभावित होता है या फिर आप कुछ ऐसा करते हो। कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि आप किसी तरीके का ब्लैक मैजिक या स्पेल वगैरह भी करते हो। और कई लोग मुझे यहाँ पे आपके बारे में गलत गलत बोलते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग आपसे जलते हैं कहीं ना कहीं। वी हैव द डेविल कार्ड हियर, ठीक है। एंड आपकी लाइफ में इविल आइज की कमी नहीं है, ये बात तो 100% कन्फर्म है। आपके ढेर सारे ऐसे रिलेटिव्स हैं जो आपके मुंह के आगे तो बहुत अच्छे बनते होंगे कि अरे बेटा ये, अरे बेटा वो, या फिर अरे भाई साहब ये, और बहन जी ये, और माता जी ये, और ये वो, बहुत कुछ। लेकिन पीठ पीछे ये लोग आपकी हद बुराई करते हैं, ठीक है। ये आपसे मीठा मीठा बोल के आपके तो सीक्रेट्स जान लेते हैं, लेकिन आपके ही सीक्रेट्स या आपकी ही बातें ना पब्लिक के अंदर हंस हंस के उड़ाते हैं। इस तरीके की गंदी सी एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और इन सब चीजों के, इन सब चक्करों की वजह से ना आप बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है। 5 ऑफ कप्स, हद फ्रस्ट्रेटेड है आप। आपको ना बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील होता है। आपको ऐसा लगता है यार कैसे गंदे से लोग हैं ये, इनके बारे में जितना कर लो उतना बेकार, ठीक है। लोगों को ऐसा लगता है कि आप धोखाधड़ी में माहिर हो। मुझे यहाँ पे ना अच्छी एनर्जीज कम आ रही है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, पहले बुरी वाली बता देती हूँ सारी। लोगों को ऐसा लगता है कि मिजार का कार्ड है, आप धोखाधड़ी में एक्सपर्ट हो। आप किसी के साथ भी किसी का भी धन दौलत लूट लाट के ले जा सकते हो। इनफैक्ट आप किसी का स्पाउस भी चुरा सकते हो। मतलब हाँ, व्हाट काइंड ऑफ वियर्ड एनर्जी पीपल हैव, आई कांट अंडरस्टैंड। और लोगों को ऐसा लगता है कि आप जिसकी किस्मत में चले जाओ ना,
उसकी किस्मत खराब कर दोगे। उफ, हम्म, ना कितने लोग मतलब, और पता है जो लोग ऐसा सोचते हैं ना, जैसे सपोज करो कि मैं आप लोगों के बारे में ऐसा सोच रही हूँ, या मैं आपके लिए अगर ऐसा बोल रही हूँ, या मैं आपके लिए ऐसा सोचती हूँ ना, द पीपल हु इज वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो सारी गलत आदतें हैं, ऐसा होता है। ठीक है। दुनिया जो एक्चुअली में आपके बारे में गलत सोच रही होती है ना, वो कहीं ना कहीं उनका खुद का ही रिफ्लेक्शन होता है जो वो सामने वाले में देख रहे होते हैं। बिकॉज आपने वो वाली कहावत सुनी होगी कि जिस तरीके का नजरिया होता है उस तरीके का ब्रह्मांड आपको अपने आप दिखना शुरू हो जाता है। एंड वही चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ। कहीं ना कहीं जो लोग आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाते हैं, या जो लोग आपकी साइकिक एबिलिटीज पे शक करते हैं, या जो लोग आपको बहुत ही ज्यादा भला बुरा बोलते हैं ना, एक्चुअली में वो खुद वैसे ही होते हैं। ओके। चाहे फिर वो आपके रिलेटिव्स हों, चाहे फिर वो आपके घर वाले हों, चाहे फिर वो आपके आस पड़ोस के लोग हों, चाहे फिर वो आपके फ्रेंड्स या कलीग्स ही क्यों ना हो। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा अच्छा बता देती हूँ जो मुझे यहाँ पे फील हुआ, थोड़ा सा ही अच्छा है। लोगों को ऐसा लगता है कि आप जो है भीड़ में भी खड़े हो जाए ना तो भी लोगों को हंसा देंगे। यू आर अ वेरी गुड कमेडियन, या फिर वेरी गुड मैजिशियन काइंड ऑफ एनर्जीज है कि आप रोते हुए को हंसा देते हो। या फिर उसका दुख दर्द बांट लेते हो, और जब दुख दर्द बांटते हो तो जो जो पर्सन रो रहा होता है वो कहीं ना कहीं एक संतुष्टि की फॉर्म में आ जाता है। आप काफी अच्छे आर्ट वर्क में हो, या तो हो सकता है आप लोगों को डांस वगैरह बड़ा पसंद है ना, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को गाना वाना गाना बड़ा पसंद है, पेंटिंग, सिंगिंग, शेरो शायरी, कुछ भी, कोई भी आर्ट वर्क आपका बहुत स्ट्रांग है, आपकी पेंटिंग वगैरह। तो वो आर्ट वर्क है ना, लोगों को बड़ा पसंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। और इस आर्ट वर्क की वजह से ना, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आर्ट वर्क, लोग आपके बड़े फैन हैं। ठीक है। और या फिर हो सकता है कि आप अक्यूल्ट वगैरह में है ना, आप भी रीडिंग्स वगैरह करते हैं, या कुछ भी ऐसा कुछ, आप एक तरीके की फेमस पर्सनालिटी काइंड ऑफ एनर्जी में, बिकॉज ऑफ दैट आर्ट थिंग। लोगों को बड़ी खुशी सी होती है उस चीज को देख करके। लोगों को ऐसा लगता है, आपने अपनी लाइफ में बहुत दुख देखे हैं लेकिन आप फिर भी खड़े हैं, तो लोगों के लिए आप एक तरीके का अच्छा मोटिवेशन है। लोगों को ऐसी भी फीलिंग आती है, एंड लोगों को ये भी लगता है कि आपके आपके नसीब ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है कहीं ना कहीं, और आपको ना लोग एक सिंपथी वाली नजर से भी देखते हैं, और लोग चाहते हैं कि आप तरक्की भी करें और आप कुछ अच्छा बड़ा क्रिएट करें अपनी लाइफ में। ठीक है। सो दिस इज द थिंग पीपल थिंक फॉर यू, अच्छा भी, बुरा भी, भला भी। देखो, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती ना, उसी तरीके से आस पड़ोस के लोग भी जो होते हैं, जो हमारे साथ के लोग होते हैं, आस पड़ोस के होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स, कलीग वगैरह, वो भी ऐसे एक जैसे नहीं होते हैं ना। तो वही वाली बात है यहाँ पे। नाउ द थिंग, आप सोच कैसे बदले लोगों की। देखिए, सबसे पहली बात तो ये आती है कि सोच बदले ही क्यों, हम भाड़ में जाओ तैसी कराओ, बिकॉज वी आर रियल, हमारी कोई गलती नहीं है तो हम गलत हो भी नहीं सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, फिर भी अगर आप लोगों के अपने प्रति सोच बदलना चाहते हैं, बिकॉज नेगेटिव बहुत आपके बारे में सोचते हैं, तो एक चीज करना शुरू कर दें, सिर्फ और सिर्फ खुद को प्रायोरिटी दें, सामने वाले को नहीं। ठीक है, ऐसा करना शुरू करें। आपकी ना ऑटोमेटिक ये जो लोगों की गंदी सोच है ना, ये खत्म हो जाएगी। ओके। आप देखो, नो लिमिट वाला, नो लिमिटेशन वाली अच्छाई कर देते हो लोगों के साथ। नाउ लेट मी टेल यू गाइस कि क्या आप बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे एक्चुअली में लोग दुनियादारी सोचती है? नहीं। आप बहुत ही शांत, प्रभावशाली इंसान हैं, जो कि कभी किसी के साथ धोखाधड़ी करने का तो सोच भी नहीं सकते। मतलब करना तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकते। आप कभी किसी को डिसअपॉइंटमेंट नहीं दे सकते, आप कभी किसी के साथ गलत रिलेशनशिप्स में नहीं हो सकते। आपकी एनर्जीज अद्भुत है, आपकी एनर्जीज टोटली टोटली न्यू काइंड ऑफ एनर्जी है, जहां पर आपका ब्रॉड माइंड है। आप छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करते हैं और अच्छी चीजों पे फोकस करते हैं। आप अपनी लाइफ को ना एक नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, एंड यू गाइज आर नॉट एक्चुअली लाइक पीपल थिंक अबाउट यू इन द नेगेटिव ऑर्डर, इन द नेगेटिव मैनर। यू आर अ वेरी गुड ह्यूमन। आप लोगों को हंसते हुए को एक्चुअली में रोते हुए को एक्चुअली में हंसा देते हो, और आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन हो। आप जस्टिस जो है डिजर्व करते हो, और आपको जस्टिस जरूर मिलेगा, जरूर से जरूर मिलेगा। सो फॉर यू, एडवाइस कार्ड इज लाइट। आपके लिए लाइट का कार्ड है कि ये समय है कि रिवील करें आप अपनी रेडियंट लाइट लोगों के अंदर। ठीक है, लोगों को बताइए, लोगों को समझाइए अपने एक्शंस के थ्रू दैट यू डोंट नीड एनीवन, यू आर जस्ट पॉजिटिव एंड यू आर जस्ट कंफर्टेबल विद योर ओन कंपनी। नो लिमिटेशन आना ही था ये कार्ड। आप लोगों के लिए जो ये नो लिमिटेशन वाला कार्य कर देते हो ना, आप तो इसको थोड़ा सा पीछे करो।
जरूरतमंद की ही मदद करें सिर्फ। अब आपको ऐसा लगेगा जरूरतमंद कैसे मैं फील करूं, अपनी साइकिक एबिलिटीज को इस्तेमाल कीजिए कि क्या इसको सच में मेरी नीड है। फ्रीडम का कार्ड है यहाँ पे, अपने आप को फ्री रखिए, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए, खुद को पैम्पर कीजिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पेशेंस रखिए, आपको जस्टिस जरूर मिलेगा। जिस जस्टिस की यहाँ पे बात हो रही थी ना, वो जस्टिस आपको जरूर मिलेगा पाइल नंबर 2। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। एक चीज मैं आप लोगों से जरूर शेयर करना चाहती हूँ, इविल आई वाला कॉन्सेप्ट है ना, कि इविल आई से आप लोग कैसे बच के रह सकते हो। सबसे पहली चीज आपने क्या करनी है, एविल आई से बचने के लिए सॉल्ट वाटर बाथ आपने डेफिनेटली लेना है। क्या होता है ना कि जो आंखों से ऐसे डायरेक्ट आंखों से लगी हुई जो एनर्जीज होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब होती हैं, वो तुरंत आकर के आपको ना पकड़ लेती है, ऐसे जकड़ लेती है। तो या तो आप एमेथिस्ट पहन सकते हैं, और अगर पहनने में आपको अड़चन फील होती है तो आप अच्छे से स्टोर से रियल एमेथिस्ट ला करके अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं ना, नहा धो के अपने पॉकेट में रख लो। एंड नहाने में सॉल्ट वाटर बाथ जरूर लें। बकेट भरा, उसमें 1 चम्मच पानी नमक का डाला, उसको अच्छे से मिलाया और उससे नहा लिए। बालों को नहीं धोना है, बाल ग्रे हो जाएंगे। ठीक है, एंड थर्सडे को यूज नहीं करना है ये वाटर, स्पेशली फ्राइडे को जरूर सॉल्ट वाटर लिया करें पाइल नंबर 2। ठीक है, क्योंकि आपके बारे में लोग कितना कुछ गलत सोचते हैं। नेक्स्ट चीज आप क्या कर सकती हैं, इफ यू वांट कि किसी तरीके की नेगेटिव इविल आई आपके पास में ना आए, तो आप क्या कर सकते हैं, ब्लैक तारा मंत्र की चैंटिंग जरूर करें। ओके, रात को सोने से पहले 4-5 पंक्तियां, 4-5 बारी या फिर 11 बारी, और अगर आपको कुछ अजीब सी एनर्जी फील होती है तो एटलीस्ट 9 बारी तो आपने जरूर से जरूर ब्लैक तारा मंत्र की चैंटिंग करनी है। ठीक है, ये नेगेटिव गंदे लोगों से आपको बचा के रखेगा। ठीक है, और एवरी फ्राइडे अगर आप कर सकते हैं तो किसी नीडी जरूरतमंद इंसान को सफेद चीज का दान करें। इन सफेद चीज में मीठा और नमक नहीं होना चाहिए। कई लोग पता है क्या करते हैं, नमक की थैलियां ही दे जाते हैं, है ना, नमक के पैकेट्स दे देते हैं। ऐसा नहीं करना है, एंड मीठा भी नहीं देना है, मिठाई भी नहीं देनी है। कई लोग मावे की बर्फी वगैरह दान में दे देते हैं, ऐसा नहीं करना है। आप कोई काम की चीज दो जो उनके काम आए। ठीक है, या तो आप रॉ चावल दे दो, है ना, या दूध के पैकेट्स दे दो। ये नहीं कर सकते आप ब्रेड के पैकेट्स दे दो। ठीक है, पाव दे दो, वो भी वाइट होता है एक तरफ से। वो भी नहीं कर पा रहे हो तो अभी देखो, अभी सर्दियों का माहौल है, सर्दियां हैं, शॉल वगैरह दे दो। ठीक है, चादरें दे दो, ब्लैंकेट्स दे दो। सो वट एवर यू हैव, जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है उसके हिसाब से आप एवरी फ्राइडे गरीबों में, जिनको सच में नीड है, यहाँ पे भी बहुत पार्शलिटी हो चुकी है बॉस, ठीक है, तो ध्यान रखें। तो जो एक्चुअली में नीडेड है उनको दें, और देखें, अपने दिल से पूछें कि इन्हें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आपका दिल आपको जरूर आवाज देगा। ओके, सो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेज रीडिंग्स यू कैन मेल मी और यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम। बाय।